हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0.JKN। तो आज इस वीडियो में रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो में। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चींटी 3 मीटर चलती है और वह 4 मीटर एक ऊंचे ब्रिज पर चढ़ती है, तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। कोई चींटी है और अपने मूल स्थान से यहाँ तक चली, तो कितने मीटर चली? 3 मीटर चली। फिर वो एक ब्रिज पे चढ़ जाती है। कितने मीटर ब्रिज पे? 4 मीटर। 4 मीटर का कोई ब्रिज है, उस पर चढ़ जाती है, तो वो कितनी दूरी चली, मतलब वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, यही पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में दिए जाते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, 4 और 3 को जोड़ देते हैं। 4 3 7 हो गया, और ये ऑप्शन में दिया भी रहता है, बट ये गलत आंसर है, ऐसे ये नहीं लगता है। तो हमें क्या करना, ये कुल दूरी नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, यहाँ से ये जो दूरी है ये बताना है। तो आप लोग को पता होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, और ये 90 अंश का कोण जब किसी भी त्रिभुज में बनता है तो उसमें एक प्रमेय चलती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो उसका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 लिखे 9 हो जाता है, और 4 चौको 16, कितना हो जाएगा? 25। 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 का। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ऑप्शन में 5 दिया है, ये इसका राइट आंसर है। तो चींटी अपने मूल स्थान से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ 5 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन जब भी देता है तो हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, या फिर वर्ग या घन करके देख लेते हैं। सीरीज को हमें पता करना रहता है, सीरीज कैसे चल रही है। अगर सीरीज पता चल जाती है तो आंसर आसानी से आ जाता है। तो हमें सबसे पहले ये करना है, 3 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो 6, यहाँ पे 6 है नहीं, अगर 6 में से -1 कर देंगे तो ये सीरीज आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसके यहीं छोड़ देंगे। तो क्या करते हैं, जो 3 है, 3 दूनी 6, 6 यहाँ आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है। फिर हमें क्या करना है, देखते हैं आगे भी ऐसे सीरीज चलती है क्या। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इधर 12 आ गया, 12 दूनी 24, 24 आ गया। तो इसमें क्या किया गया है, 2 का गुणा किया गया है। ऊपर वाली सीरीज तो ऐसे चल रही है, अब हमें नीचे की सीरीज देखनी है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12, 12 दूना के 24, और 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26। इधर वैसे नहीं चल रहा है, इधर वैसे नहीं चल रहा है, इधर हमें क्या करना है, 5 में 7 जोड़ेंगे। तो अब ऐसे देखते हैं कि 5 में 7 जोड़ने पे सीरीज चल रही है क्या। तो 5 में 7 जोड़ेंगे, इधर 5 में 7 जोड़ देंगे तो 12 आएगा। अगर 12 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19, सॉरी इधर 7 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। तो आंसर में ऑप्शन में 19 दिया भी है, तो यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इधर 19 होगा, इधर ऑप्शन में दिया भी है। तो ऐसे ही सीरीज पता करते हैं और आंसर आ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे लुप्त होगा, लोग हो गया इसमें, तो लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में दें तो हमें घबराना नहीं है, सबसे पहले हमें देखना है कि ये इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। तो इतनी बड़ी सीरीज दी गई है, इसमें लगता है कि ये सवाल बहुत बड़ा है, पर बहुत बड़ा नहीं, बस ध्यान देना है कि इसमें किया क्या गया है। तो ये इसमें जो दिया गया है, ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 है, इसमें 7 होंगे मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एक एक नंबर कम किया गया है। तो हमें देखना कि नंबर कहाँ से कम किया गया है। तो ये 5 है, ये 8 9 6 5 4 2 3 7। तो इसमें क्या किया गया, 5 को काट के यहाँ उतार दिया गया सेम सेम। ये आगे से 5 को हटा के सेम उतार दिया गया। और इसमें क्या किया गया है, ये लास्ट से 7 हटा के इधर उतार दिया गया है। फिर इसमें क्या किया गया है, आगे से 8 हटा के इधर ठीक ठीक उतार दिया गया है। फिर इधर क्या किया गया है, फर्स्ट से 8 हटा दिया गया और सेम इधर उतार दिया गया है। तो पहली सीरीज में फर्स्ट हटाया गया है और सेकंड सीरीज में लास्ट हटाया गया है। फिर तीसरी सीरीज में फर्स्ट हटाया गया है, तो फोर्थ सीरीज में भी हमें लास्ट हटाना है। तो हमें ये लास्ट वाला हटा के सेम ये क्वेश्चन मार्क तक उतार देंगे। तो यही इसका आंसर भी होगा। ये जो 4 संख्याएं हैं ये आंसर भी होगा। तो देखते हैं कि ये जो 4 संख्याएं दिया किस में है। इसमें क्या दिया है, नहीं। इसमें भी नहीं दिया है। इसमें इसके लास्ट में 2 नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें 6 भी है, 9 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है और 2 भी है और 3 को काट के हटा दिया गया है। तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार है तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो दिन पूछा गया है 30 जनवरी पूछा गया है, तो 30 जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 30 जनवरी को पूछा गया है, 30 जनवरी जो है उसमें बस एक दिन बचे हैं। तो हम जनवरी में एक दिन ले लेंगे, प्लस फरवरी में कितने दिन का दिन होता है, तो 28 दिन के। जब लीप ईयर होता है तो 29 दिन के होते हैं। तो 2013 है तो हम कैसे पता करेंगे कि 2013 लीप ईयर है या फिर अनलीप ईयर है। तो हम क्या करेंगे, 2013 में 4 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4 पच्चे 20, 4 तिहाई 12। तो ये कटेगा नहीं, पूर्ण रूप से जब कट जाता है तब वो लीप ईयर होता है। तो ये लीप ईयर नहीं है। जब वर्ष लीप ईयर का होता है तो फरवरी 29 तारीख की होती है। जब लीप ईयर नहीं होता है तो फरवरी नॉर्मल 28 दिन की होती है। तो प्लस इधर 28 कर देंगे। और मार्च में पूछा गया है 2 मार्च को, तो मार्च में कितने दिन गए हैं, 2। फिर इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 29 30 31 और 31 में 7 का भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा भाग, 7 चौक 28, बच गया 3 शेष बच जाएगा। तो जो शेषफल होता है हमें जो दिन होता है उसमें जोड़ देते हैं। तो 3 शेषफल आया। अगर गुरुवार में 3 जोड़ा जाए तो क्या होगा, गुरुवार में 1 जोड़ दिया जाए तो शुक्रवार हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। शुक्रवार में 1 जोड़ा जाएगा तो शनिवार, और शनिवार में 1 जोड़ा जाएगा तो रविवार, तो रविवार हो जाएगा। 2 मार्च 2013 को रविवार हो जाएगा, रविवार। और इधर ऑप्शन में दिया भी है रविवार, तो गुरुवार में हम 3 जोड़ देंगे तो रविवार आ जाएगा और ऑप्शन में रविवार दिया भी है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देते हैं तो हम क्या करते हैं, जो टाइमिंग दी रहती है, जो डेट दिया रहता है उसमें जो बचा रहता है दिन उसको ऐड कर लेते हैं, प्लस और जो भी मंथ के डेट होते हैं उसको ऐड कर लेते हैं। और जिस मंथ में पूछा गया है उसमें जितने दिन गए हैं, मतलब मार्च में 2 दिन गया है तो बस हम 2 ही दिन लेंगे और उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और सबको ऐड करके 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग क्यों देते हैं कि 7 जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है, तो सप्ताह में जो 7 दिन होता है उसे भाग दे देते हैं और जो भाग पूरी चली जाती है तो दिन वही आएगा। अगर पूरी नहीं जाती है, शेषफल बचता है जो, तो वही शेषफल हम उस दिन, मतलब गुरुवार में जो शेषफल 3 बचा था हम जोड़ दिए तो रियल दिन आ गया, मतलब 3 मार्च 2013 का दिन आ गया। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे बेटे के भाई की माँ के बेटी की बेटी है, तो उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। तो वो पुरुष, कोई पुरुष है, वो कह रहा है कि वह मेरे बेटे के, इसका कोई बेटा है एक,
और उसका बेटे के भाई, मतलब इसका जो दूसरा बेटा है, इसका जो भाई है तो इसका भी तो बेटा हुआ, इस पुरुष का बेटा। और फिर कह रहा है भाई की माँ, तो ये जो माँ है इसकी पत्नी हुई। फिर बोल रहा है माँ के बेटी, इसकी जो बेटी है, माँ की जो बेटी है इसकी भी तो बेटी हुई। और बेटी की बेटी मतलब इसकी पोती या नाती हुई, नातिन हुई। जो रिश्ता पूछा गया है वो इसकी पोती होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है, पोता या नाती। अगर यहाँ पे नातिन भी रहता तो ऑप्शन सही होता। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। तो ये संख्या दी गई है और इसमें हमें गलत संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, सबके लास्ट में एक है, इसमें अलग यही दिख रहा है। इसमें हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा, क्या ये सच में अलग है सबसे या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो सबको पता होगा कि 1010 का क्यूब होता है। 1010 का क्यूब होता है, उसमें एक जोड़ दिया गया है। ठीक, ये 8000 है, ये 20 का क्यूब है, इसमें एक जोड़ दिया गया है। और जो 27000 है वो 30 का क्यूब है और इसमें एक जोड़ दिया गया है। और जो ये है 63,999, ये 40 का क्यूब है, इसमें से -1 किया गया है। और ये जो है 125,001, इसमें ये है 50 का क्यूब और इसमें +1 किया गया है। तो सबसे डिफरेंट कौन दिख रहा है, ये 40। सब में प्लस हुआ है, इसमें माइनस हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा रेखा चित्र निम्नलिखित शब्दों के बीच में संबंध को दर्शाता है। फर्नीचर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है। इसमें रिलेशन पूछ रहा है कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और इसमें डायग्राम पूछ रहा है कौन सा फर्नीचर, प्लास्टिक और लकड़ी का वेन डायग्राम बनेगा। तो जो फर्नीचर है ये कॉमन है और प्लास्टिक के भी फर्नीचर होते हैं, कुछ प्लास्टिक के भी फर्नीचर होते हैं, कुछ लकड़ी के भी फर्नीचर होते हैं। तो वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ये जो है वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। ये हो गया फर्नीचर, ये हो गया लकड़ी, ये हो गया प्लास्टिक। तो कुछ प्लास्टिक के भी फर्नीचर होते हैं और कुछ लकड़ी के भी फर्नीचर होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। ये जो है इसमें हमें लुप्त अक्षर की पहचान करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अक्षर कितने हैं। इसमें ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और सी दिख रहा है। तो इसमें अक्षर 3 हैं और कितने कुल अक्षर हैं, तो यहाँ पर एक अक्षर, 2, ये एक अक्षर इसलिए कि यहाँ पे खाली है, कोई तो अक्षर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें 3 या 5 की सीरीज बनेगी। तो अक्षर तो 3 ही है तो हम 3 की सीरीज बनाते हैं। अगर अक्षर 5 होते तो हम 5 की सीरीज बनाते हैं। इस सीरीज में ए भी है और बी भी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, और इस सीरीज में सी है और ए है तो यहाँ बी हो जाएगा, और इस सीरीज में सी है, ए है पर बी नहीं है तो यहाँ पर बी लिख देंगे, और इस सीरीज में सी है, बी है पर ए नहीं है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और इस सीरीज में बी है, ए है पर सी नहीं है तो क्या हो जाएगा, सी बी बी ए सी। तो ये किस ऑप्शन में है, क्या बी में है, नहीं, क्या सी में है, नहीं, क्या सी में है, नहीं, ये ऑप्शन ए में है तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दिए गए हैं अंक इसको हम जोड़ लेते हैं। 5 5 3 8 8 4 12 12 2 14। अगर हम 14 में से 2 घटा दें तो क्या 12 यहाँ हो जाएगा, हो जाएगा। फिर इसको जोड़ते हैं,
तो क्या हो जाएगा, 5 6 11, 11 2 13, 13 2 16। यहाँ तो 16 हो रहा है। क्या हम 16 में से इसके अकॉर्डिंग यहाँ माइनस करें तो यहाँ तो 14 हो जाएगा। क्या ऐसे सीरीज चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। इस सीरीज को हम छोड़ देंगे। तो फिर हम दूसरी सीरीज अपनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे। 5 तिहाई 15, 15 चौको 60 और 60 दूना के 120, 120 हो गया। अगर 120 में हम 10 का भाग दे दें तो क्या 12 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये 12 आ गया, तो 12 यहाँ हो गया। तो देखते हैं ये सीरीज भी सही है क्या। तो वैसे भी इसमें ही करते हैं, इसमें भी वैसे ही सेम करेंगे। 5 छक 30, 30 दूना के 60, 60 तिहाई 180। क्या 180 में 10 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 18? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ 18 हो गया, 0 से 0 कट गया, 18 बचा, तो इधर 18 हो गया। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। 5 दूनी 10, 10 दूना के 20, 20 में 9 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। क्या 180 में हम 10 का भाग करेंगे तो क्या 18 आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 बचा और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। तो ये श्रृंखला दी गई है, इसमें गलत संख्या का पता लगाना है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन जब भी दे तो हमें या तो वर्ग करके देता है या फिर कुछ जोड़ के देता है या फिर कुछ घटा के देता है। तो हमें पता करना होता है कि सीरीज कैसे चल रही है। बस सीरीज पता चल जाए और आंसर अचानक आ जाएगा। तो चलिए इसे हम लगाते हैं। ये 1 है, 1 और 2, 3 7 16 32, 32 दिया है। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर 2 है। अगर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो इधर 4 हो जाएगा। अगर 4 में 2 का गुणा करें तो इधर 8 होना चाहिए। अगर 8 में 2 का गुणा करें तो 16 होगा, तो इधर 16 है। अगर 16 में 2 का गुणा करें तो 32 होगा और इधर 32 है। तो सब सीरीज सही चल रही हैं, बट इधर जो 7 है ये अलग दिख रहा है क्योंकि यहाँ 8 होना चाहिए और 7 है। तो इसका आंसर ये 7 सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो इसमें भी वही करेंगे, सीरीज पता करेंगे। सीरीज कैसे चल रही है, प्लस की चल रही है कि माइनस की चल रही है, कि वर्ग की चल रही है कि घन की चल रही है। यदि 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, इधर 9 है। अगर 3 का घन करेंगे, 3 तिली के 9, 9 3 27, 27 में 1 जोड़ देंगे तो इधर 28 है। अगर 4 का घन करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 में प्लस 1 कर देंगे तो इधर 65 है। अगर 5 का घन करेंगे, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 में 1 जोड़ देंगे 126 हो जाएगा। अगर इसी तरह हम 6 का घन करें तो सीरीज तो वैसे ही चल रही है, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, फिर 5 का घन। तो अब हम 6 का घन करेंगे तो 6 6 के 36, 36 छक्का 216, इधर 216 आया है। अगर हम 216 को सही आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, 216 में 1 प्लस कर देना है, प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 217। इधर ऑप्शन ए पे 217 दिया है, हमें ऑप्शन ए सही करना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो ये श्रृंखला दी गई है और इसमें पूछा गया है, जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा पद होगा। तो हमें क्या करना है, फिर वही सीरीज को ध्यान देना है कि इसमें प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि वर्ग हो रहा है कि घन हो रहा है। तो अगर हम इसको 1 का वर्ग करते हैं
तो इधर 2 का वर्ग नहीं हो पाएगा, 2 का घन होगा, अगर फिर इधर वर्ग होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, फिर दूसरी सीरीज से चलना है। अगर हम 2 का वर्ग करते हैं, 2 दूनी 4, इधर 4 आ जाएगा। अगर हम 4 में से 1 घटाते हैं तो इधर 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे है। देखते हैं अगर ये सीरीज चल रही है तो ऐसे ही सीरीज हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिर हमें 3 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 तिली के 9। अगर 9 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 8, तो इधर 8 भी है। इसी तरह हमें 4 का वर्ग करना है। 4 चौका 16, तो इधर 16 हो जाएगा। 16 में से 1 घटा देंगे तो इधर 15 हो जाएगा, इधर 15 है। फिर हमें 5 का वर्ग करना है। 5 पचे 25, 25 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 24, तो इधर 24 है। तो जैसे सीरीज चल रही है वैसे ही हम देखो 2 का वर्ग हुआ, 3 का वर्ग हुआ, 4 का वर्ग हुआ, 5 का वर्ग हुआ, सब में से हमने एक एक घटाया। तो इसी तरह 6 का वर्ग करेंगे। 6 के 36 हो जाएगा, इधर 36 में से -1 कर देंगे तो हो जाएगा इधर 35। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 35 होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, 35। तो व्यूअर ऐसे क्वेश्चन में बस ये देखने की ज़रूरत है कि सीरीज कैसे चल रही है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आंसर गलत हो जाएगा और एग्ज़ाम में आंसर गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ये जो सीरीज दी है इसमें ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 का गुणा 2 से करेंगे। 15 दूना 30, यहाँ 30 तो है नहीं तो ऐसे सीरीज तो चलेगा नहीं। तो फिर हम 15 का वर्ग करते हैं। 15 का वर्ग क्या होगा, 225, 225 होगा। अगर हम 225 में 15 जोड़ दें तो क्या 240 हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो सेम हम यहाँ पर भी यही करेंगे, पर पता कैसे चलेगा कि कौन सा शब्द है, कौन सा अंक है कि हम वर्ग करें और उसमें वो जोड़ दें तो इतना आएगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन विधि अपनाते हैं। जितना ऑप्शन दिया है वहाँ पे ट्राई करते हैं कि किस ऑप्शन का हम वर्ग करें और उसमें उतना जोड़ दें कि 462 आ जाए। तो हम एक एक को ट्राई करते हैं। यदि हम 17 का वर्ग करते हैं, 17 का वर्ग करते हैं तो 17 का वर्ग होता है 289। 289 में अगर 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 306। 306 तो काफ़ी कम है 462 से। तो फिर हम क्या करेंगे, 32 का वर्ग करेंगे। तो 32 का वर्ग हो जाएगा, 32 का वर्ग हो जाएगा 1024। 1024 में प्लस 32 करेंगे तो हो जाएगा 1056। 1056 हो जाएगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा है 462 से। तो फिर हम 28 का वर्ग करेंगे। 28 का वर्ग करेंगे तो 28 का वर्ग हो जाएगा 784। अगर 784 में 28 जोड़ भी दें तो हो जाएगा 812। 812 हो जाएगा, 812 हो जाएगा। ये तो 462 से बहुत ही ज़्यादा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब तीनों ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं सही आंसर, तो हम अपने से ऑप्शन डी सही कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अगर विश्वास नहीं हो तो इसको हल करके भी देख लेते हैं। 21 का वर्ग होगा, 21 का वर्ग होगा 441। 441 में अगर 21 जोड़ें तो हो जाएगा 1 1 2 4 2 6 462। देखिए इसका आंसर यही आएगा। और ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 21 होगा। तो ये सीरीज चलेगी ऐसे। दी गई आकृति में कुल चतुर्भुजों की संख्या बताओ। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सीरीज चल रही है ये जितने भी दिख रहे हैं ऊपर वाली संख्या में चतुर्भुज और ये वाली, इसे काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करते हैं, ये 1 चतुर्भुज, ये 2 3।
और इधर भी काउंट कर लेंगे। ये ऑलरेडी 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। तो हम क्या करते हैं, कुल चतुर्भुज निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो सीरीज है इसे जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 3 5, 5 1 6, 6 हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे किसका, ये जो सीरीज है इसका। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 हो गया। और 10 का 6 में गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी इज राइट आंसर, सी इसका सही आंसर है। और बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी पूछा जा रहा है वर्गों की संख्या। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 सीरीज चल रही है, एक इधर से एक इधर से। तो इसमें वर्ग देख लेते हैं कितना है, 1 2। और इधर इस वाली सीरीज में तो ये ऑलरेडी 1 है, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। तो हमें कुल वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो इस सीरीज का आखिरी वर्ग है और इस सीरीज का आखिरी वर्ग है, इसका गुणा करना पड़ता है। तो 4 दूनी 8, 4 का गुणा 2 में कर देंगे प्लस, और अब 1 बचा, 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 गुणे 1। फिर अब कोई इधर नहीं बचा, इधर 1 और 2 का भी गुणा होगा, इधर 3 और 4 का। इसमें आगे भी कोई वर्ग दिया होता तो आगे हम गुणा करते, इसमें बस 2 ही दिया है, एक ये 2 दिए हैं तो हम यहाँ पर बस 2 ही का गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस 3 इकाई 3 होगा, 8 3 11। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 11 इसमें वर्ग होंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे सेम। ये इधर से एक सीरीज चलेगी और एक सीरीज इधर से भी चलेगी, और इसके अंदर भी एक सीरीज चलेगी, इधर एक इधर। ये 1 हो गया और ये ऑलरेडी 1 है तो यहाँ 2 कर देंगे। और ये जो बड़ा वाला वर्ग है, ये जो बड़ा वाला चतुर्भुज है, इसमें भी चलेंगी वैसे ही जैसे सेम ये छोटी वाली में चल रही है। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये ऑलरेडी 1 है तो इधर 2 कर देंगे। ठीक, फिर हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है तो 2 में 2 का गुणा करेंगे और 1 में 1 का गुणा करेंगे। तो 2 में 2 का गुणा कर दिए प्लस 1 में 1 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 हो गया। ये तो सिर्फ बड़े वाले घन का निकल के आया है, ये जो है बस बड़े वाले घन का निकल के आया। अगर हमें छोटे वाले घन का निकालना होगा तो सेम यही प्रोसेस करेंगे, 2 में 2 का गुणा कर देंगे प्लस 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 5। अब 5 और 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कुल चतुर्भुजों की संख्या बताएं। तो इसमें भी वही करेंगे जो पिछले चतुर्भुजों में करते आए हैं। तो इसमें भी 2 सीरीज चल रही है, एक इधर से एक इधर से। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, और इधर 1 है तो इधर 2 लिख देंगे। तो इसमें कुल चतुर्भुज निकालते हैं। कुल चतुर्भुज बराबर होगा, ये जो सीरीज है इसको जोड़ लेंगे। तो 4 3 7, 2 9 1 10, ये 10 हो गया, गुणे ये 2 है और ये एक 3, इधर 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 10 3 30, ये पूरा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 30।